ये वीडियो देखने से पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। निर्भया की मां का खुलासा, किस तरह से वह पानी मांगती रही, आखिरी समय में दरिंदों के बारे में कही थी ये बात। देखिए, सुनते हैं निर्भया की मां ने क्या कहा। निर्भया की मां को इस बात का किस तरह से दुख हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। निर्भया की मां के मन मस्तिष्क में आज भी 7 साल पहले 16 दिसंबर 2012 की पूरी यादें ताज़ा है। उन्होंने बताया कि इस बात का हमेशा रहेगा पछतावा। बात निर्भया की मां ने 16 दिसंबर 2012 की उस काली रात को किया याद। कहा, ऐसे लग रहा था जैसे उसी जंगल से बचा कर लाया गया हो। आखिरी वक्त में उसने दरिंदों को लेकर कहा था कि उन्हें कड़ी सज़ा दिलाना। 20 मार्च को तिहाड़ जेल में बंद चारों दोषियों को दी जाएगी फांसी। निर्भया गैंगरेप की वारदात 7 सालों के बाद आज भी सिहरा देती है। कल्पना करना मुश्किल है कि निर्भया की मां पर इन 7 सालों में क्या बीती होगी, जो अपनी बेटी की दरिंदों को फांसी पर लटकाने का इंतज़ार कर रही है। निर्भया के मन के मस्तिष्क में आज भी उस दिन की यादें ताज़ा हैं, जिस दिन उनकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी। 16 दिसंबर के दोपहर को निर्भया अपनी मां से वादा करके गई थी कि वह 2-3 घंटों में वापस घर लौट आएगी। लेकिन जब 5 घंटों तक भी वह घर वापस नहीं आई तो उसकी मां ने उसे फ़ोन लगाया। जब निर्भया ने मां का फ़ोन नहीं उठाया तो वे परेशान हो उठे और फिर उन्होंने उसकी खोज शुरू कर दी। उस काली रात का खुलासा कुछ घंटों बाद खबर मिली कि उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ये सुनकर उनके होश उड़ गए। इंडिया टुडे से बातचीत में निर्भया की मां ने 16 दिसंबर 2012 की उस काली रात के बारे में ये सारी बातें बताईं। उन्होंने बताया कि वे अपने बेटे के साथ मिलकर बस स्टॉप तक भी गई ताकि कहीं उसका कुछ पता लग सके, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। खून से लथपथ थी निर्भया। रात के 11 बजे तक सफदरजंग अस्पताल में कॉल आया और हमें जो बताया गया उसे सुनकर हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। अस्पताल पहुंचने पर उन्हें निर्भया से मुलाकात की और मां को देखते ही निर्भया की पथरीली आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे ऑपरेशन रूम में ले जाया जा रहा था। वह पूरी तरह खून से लथपथ थी। उस समय तक हमें यह नहीं पता था कि उसके साथ किस हद तक दरिंदगी हुई थी, लेकिन कुछ समय बाद हमें बताया गया कि 6 लोगों ने मिलकर उसके साथ कैसी हैवानियत की थी, जैसे जंगल से रेस्क्यू किया गया हो। उसके होंठ 2 भाग में कटे हुए थे, उसका सिर फटा हुआ था, उसके शरीर पर कई जगह गहरे गहरे कट के निशान थे जहां से लगातार खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसे जंगल से रेस्क्यू कर लाया गया है। डॉक्टर कह रहे थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे शरीर के किस हिस्से का पहले ऑपरेशन करें। पूरे शरीर को जानवरों की तरह नोचा गया था। पानी मांगा था निर्भया ने। कुछ दिनों के बाद निर्भया को होश आया। पहली चीज़ जो उसने कही वह कि माँ से पानी मांगा था। आशा देवी ने बताया कि लेकिन स्थिति ऐसी थी कि वह उसे पानी लाकर नहीं दे पाई। वो बताती हैं कि मुझे आज तक उस बात का दुख है कि वह 10-12 दिनों तक जिंदा रही, लेकिन उसे कोई पानी नहीं दे सका। मैं हर रोज़ इस दर्द और पछतावे में जीती हूँ। 20 मार्च को दोषियों को मिलेगी सज़ा। उन्होंने ये भी बताया कि मरने से पहले निर्भया ने उनसे कहा था कि दोषियों को ऐसी सज़ा दिलवाना कि कोई आगे से ऐसा करने के बारे में सोच भी ना पाए।
बता दें कि दिल्ली कोर्ट ने तिहाड़ में बंद चारों दोषियों को मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय सिंह को फांसी के लिए 20 मार्च का डेट दिया है। 20 मार्च को सुबह 5:30 बजे उन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और एक अच्छा सा निर्भया के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम तो इस कहानी को पढ़ते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए और आपके भी पढ़ने के बाद आंखें भर आएगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।